Hello students, we have studied the definition part of the solution colloidal and suspension. In this topic we are studying the properties of solution colloidal and suspension. यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो टेबल फॉर्म किया हुआ है इसमें कुछ पैरामीटर के थ्रू हम इसे डिराइव करेंगे. हमें लिखना भी एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, ठीक है. अगर वो सॉल्यूशन पूछता है, मतलब डिफरेंसेस अगर पूछता है तो फर्स्ट यहाँ पे हम दिख रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ द मिक्सचर. फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर में जो सॉल्यूशन जो रहेगा वो होमोजेनस मिक्सचर रहेगा और कोलाइड जो रहेगा वो हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनस मिक्सचर. सेकेंड टर्म हम देखते हैं पार्टिकल साइज. तो पार्टिकल साइज में स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. तो 1 नैनोमीटर की यूनिट अगर मीटर में इसको डिनोट करते हैं तो 10⁻⁹, ठीक है. और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और करके. साइज क्या है, किसकी साइज है, पार्टिकल की साइज. किसके पार्टिकल की साइज सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज, है ना. क्योंकि हमें पता है जब भी सॉल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है यानी कि ये तीनों क्या है, एक मिक्सचर है ना. बट इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल जो रहेंगे उनके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमारा सॉल्यूशन है या फिर कोलाइडल है या फिर सस्पेंशन है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है ना. यानी कि वो हम नेकेड आईज से उसको नहीं देख पाएंगे. वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, ठीक है. अब यहाँ पे देखो हेट्रोजीनस में दिया हुआ है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. इसके बीच में इसका साइज रहेगा, है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज. लास्ट वाला है साइज जो रहेगा सस्पेंशन में साइज जो रहेगा वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा और इट्स सीन बाय नेकेड आइज. थर्ड दिया हुआ स्केटर बीम ऑफ लाइट. तो ये स्केटर बीम ऑफ लाइट मैंने आपको कोलाइडल में एक प्रैक्टिकल ओनली एक डायग्राम ड्रॉ करके मैंने बताया था, है ना. टॉर्च से हमने एक सस्पेंशन रखा था, इस साइड में कोलाइडल रखा था, कोलाइडल सॉल्यूशन रखा था. तो दोनों में से जब लाइट एंटर कर रहा था तो हम देख रहे थे कि जो हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में डू नॉट स्केटर्ड अ बीम ऑफ लाइट. क्यों स्केटर्ड नहीं कर रहा था, क्यों रिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी जस्ट चेक किया कि साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है. तो वो रिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा, है ना. अब सेम वही चीज हम कोलाइडल में देखते हैं. तो स्केटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, तो ये स्केटर करता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो होगा. और यहीं पर हमने टिंडल इफेक्ट भी देखा था. तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना. टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें देखने को मिला था. और जो सस्पेंशन है स्केटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, ये भी स्केटर्ड करता है लाइट बीम को, है ना. लास्ट वाला देखा है सेपरेशन मीन्स हमने जो सॉल्यूशन फॉर्म किया है, कोलाइडल फॉर्म किया है और सस्पेंशन, तो इनमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल उनको सेपरेट कैसे कर पाएंगे, है ना. तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. सेम कोलाइडल में भी सेम वही है. क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज जब डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर रहे थे वहां पर देखा था कि इट्स अपीयर अ होमोजीनस सॉल्यूशन बट एक्चुअली दिस इज अ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, है ना. तो यहाँ पर जैसे ही वो सीन होता है होमोजीनस सॉल्यूशन, तो दैट मीन्स इसे हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, है ना. बट यहाँ पर कुछ टेक्निकल जो स्पेशल टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम कोलाइडल में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं. देयर इज सेंट्रीफ्यूगेशन. व्हाट इज द मेथड, देयर इज सेंट्रीफ्यूगेशन.
सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एग्जैक्टली क्या है, ये हम सेपरेशन ऑफ कंटेनमेंट्स इन अ मिक्सचर, ये टॉपिक जब हम क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन को पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ आप सिंपली फॉर्म में ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर लिखना है एज इट इज, ये जो यहाँ पे डॉट लगा के रखा है, तो क्या लिखेंगे, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन वी विल सेपरेटेड द सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सस्पेंशन, लास्ट सस्पेंशन में देखेंगे हम, सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि इसकी जो मॉलिक्यूल की साइज है, मॉलिक्यूल नहीं, साइज ऑफ सॉल्यूट, तो उसकी 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स ऐसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सिंपली फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस को सेपरेट कर सकते हैं, है ना, किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखा हमने, देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल इमेजिन करवाती हूँ आप लोगों को। ये एक मैंने बीकर लिया, इस बीकर यहाँ पे 3 बीकर आपको दिखेंगे, सेकंड बीकर एंड थर्ड बीकर। फर्स्ट बीकर में हमने लिया 1 टीस्पून शुगर, इसमें वाटर तो था सॉल्वेंट फॉर्म में, H2O वाटर है, और सब में तीनों में वाटर है। सपोज वाटर हमने लिया 1 ml नहीं, 10 ml वाटर लिया, सब में 10 ml वाटर है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें 3 टीस्पून सॉल्ट। तो यहाँ पे तीनों बीकर में जब हमने चेक किया तो इसमें 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून, तो हमारी जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो कितनी, 10 है। अब हमने जो हमारे सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो हमने तीनों में चेंज किया। अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताओ कि ये तीनों जो बीकर हैं, इन तीनों बीकर में से कौन सा बीकर है जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी या फिर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वो हमारा रहेगा थर्ड वाला बीकर, है ना, जिसमें हमने 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि 1 टीस्पून में जो वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो हमारा एग्जैक्टली इक्वल है तीनों में, है ना, तीनों में क्या है, वाटर की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, बट हमने सॉल्ट की क्वांटिटी डिफरेंट ऐड किया। तो यहाँ पर ये चीज़ पता चला कि इसमें जो सॉल्ट पार्टिकल है, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्लस यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना लेयर बाय लेयर एक डेंसिटी, है ना, लेयर बाय लेयर डेंसिटी, तो कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें कम, सेकेंड बीकर में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन, और थर्ड बीकर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा कंपेयर देन 2 बीकर, है ना। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम एक डेरिवेशन दे सकते हैं, फॉर्मूला, जो कि ये रहेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे जो सॉल्यूशन में यानी कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन फॉर्म कब होगा, हमें ये चीज़ भी ध्यान देना होगा, क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सिंपल से इसके डेफिनेशन पार्ट को अगर, ये तो फॉर्मूला हुआ, है ना, तो डेफिनेशन क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और एक और डेफिनेशन हम इसको दे सकते हैं और करके, यहाँ पे जो सॉल्यूशन पार्ट है उसकी जगह पे सॉल्वेंट दे देंगे, तो भी हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर रहेगा,
तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये दोनों और में है, इनमें से कोई भी एक जहाँ पे हमें नीड होगी सॉल्यूशन। अगर हमें कोई डेरिवेशन में, कोई न्यूमेरिकल में हमें सॉल्यूशन पार्ट दिया हुआ रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, अगर वो सॉल्वेंट पार्ट दिया हुआ रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना। तो वो हम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम है, मतलब एक ही है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे नोट करके लिखना आप लोग, क्या है नोट करके, अमाउंट आर रिप्रेजेंट इन मास और वॉल्यूम। अमाउंट जो रहेगा वो हमारा किस में रिप्रेजेंट रहेगा, या तो मास में रहेगा या फिर वॉल्यूम में रहेगा। अब मास से ही आप लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि मास जो रहेगा वो या तो हमारा क्या कहते हैं, ग्राम, किलोग्राम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टाइप के सॉलिड हम मेजर करते हैं, है ना, सॉलिड को हम काउंट करते हैं, सॉलिड को हम वेट करते हैं, तो वो हमारे वो किस में जाएगा, वो मास के अंदर जाएगा। और वॉल्यूम मतलब कि ये हो सकता है कि लिक्विड, है ना, लिक्विड को मेजर करते हैं। वॉल्यूम यानी कि 1 ml या फिर मिलीलीटर, लीटर, है ना। तो ये सारी यूनिट किस में जाएगी, आपकी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक न्यूमेरिकल पार्ट हम करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट से पहले मैं आपको इसकी परसेंटेज यूनिट बताते हैं। देखो ये जो हमने देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो काफ़ी सारे वेज होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, जहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइप के कंसंट्रेशन परसेंटेज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, मास बाय मास परसेंटेज, है ना। ये मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, देखो यहाँ पे बच्चों आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे ना ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अभी सिर्फ आप ध्यान दो। अभी हम जब एक न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना अभी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो मास बाय मास परसेंटेज। तो इसमें क्या रहेगा, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज हमें निकालना है ना। मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और सेकंड दिया है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या आया, मास के लिए तो मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मास, दोनों साइड में मास है और यहाँ पर एक साइड वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में आप लोग क्वेश्चन आपके सामने है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, देखो यहाँ पे हमें पता है सिंपल सी चीज़ क्या थी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम, और कॉमन सॉल्ट है, जो कि कॉमन सॉल्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दो यहाँ पे NaCl। और एक और नेक्स्ट दिया है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कितने ग्राम वाटर में दिया हुआ है, 320 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों ग्राम में है, यूनिट वाटर H2O। तो कैलकुलेट द कॉमन कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज हमारा कौन सा फॉर्मूला है, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ द सॉल्यूट अपन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना होगा। और उससे पहले हमें देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस किया कि सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ है, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का हमें पता नहीं है, तो वो सॉल्यूशन का हमने कैसे निकाला, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इन दोनों को जब ऐड करेंगे, सॉल्यूशन में कितना पार्ट हमारा ऐड है,
टोटल जो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का जब ऐड करते हैं ग्राम्स को, तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कितना हुआ 0, 4, 2, 6 एंड 3, तो 360 जो रहेगा वो हमारा ग्राम क्या आया, सॉल्यूशन का वेट आया, है ना। तो अब हम बस फाइनल फॉर्मूला हम क्या पुट करेंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना आप लोग। क्या कैसे लिखोगे, मास ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू 40 ग्राम, mass of the solvent equal to 320 gram. We know that the mass of the solution equal to mass of solute plus mass of solvent. तो mass of solute क्या है 40 ग्राम प्लस mass of solvent क्या है 320 ग्राम। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 360 ग्राम हमारा टोटल वेट निकला किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, इस तरह से हमें 1 by 1 सिक्वेंसली लिखना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग इस चीज को नोटिस करना। अब यहाँ पर हम लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला पुट करना है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, मास ऑफ द परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ द, सॉरी मास बाय मास कंसंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे